शांति। जैसे ही हम कभी भी रविवार में कभी क्लास होता है या भट्टी होती है तो जो अव्यक्त वाणी होती है बाबा की वो हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि बाबा की हर अव्यक्त वाणी खजाना है। उस एक अव्यक्त वाणी से ही हम अपना पूरा जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं उनको कभी कभी लगता है कि उसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझना डिफ़िकल्ट है, तो हम उसकी भी एक रीति जो है वो भी आज हम जानेंगे कि कैसे हम उस पूरी अव्यक्त वाणी को ही याद कर सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं। तो आज सभी ने सुनी है मुरली? सुनी है सभी ने ऑलमोस्ट। तो क्या क्या आज बाबा ने कहा है मुरली में? देह भान से न्यारे होकर जीवन मुक्ति का अनुभव पर, ये हेडिंग है ना। और क्या हेडिंग में? और जीवन मुक्त बन गए, फिर औरों को भी कराएंगे ना। तो औरों को मुक्ति जीवन मुक्ति मीन्स मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो, पहले खुद बनो बाद। और क्या कहा? उड़ते चलो उड़ाते चलो। राइट, हाँ जी, हाँ, परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी है मेरा, और खजाने को बांटते रहो माधानी बनकर। और क्या कहा बाबा ने? ड्रिल करना है। कौन सी ड्रिल का है बाबा ने आज? तीन प्रकार का ना, तीन लोक। एक है कौन सा? निराकारी लोक परम धाम में, बाद में सूक्ष्म मीन्स आकारी लोक सूक्ष्म वतन में, तीसरा साकारी लोक। कहां पर? लेकिन मधुबन में। बंधु ने कहा बाबा ने कि आप सेकंड में कहां पहुंच जाओ? परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन, फिर मधुबन। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने होमवर्क दिया, एक सेकंड में देहभान को भूलो बिंदु बच्चों। एक सेकंड में देहभान करो। हाँ जी, देहभान मिल रहा है। देहभान, एक सेकंड में देहभान, देहभान मुक्त हो जाओ। और लकी सितारे, और मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करो। नंबर 1। सेकंड में जहाँ चाहो जितने समय चाहो उतना। और व्यक्ति के जीवन में, और मुक्ति का ठिकाना दो मास्टर मुक्ति दाता बनो। और मैं करनहार हूँ बाबा का। ये कहा बाबा ने कि सेवा में सफलता का आधार है मैं करनहार बाबा करनहार मेरी मृत्यु। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, अच्छा, परिचय देने का, बिल्कुल परिचय का पाठ। योग के प्रयोग, योगी तो बन गए, अभी प्रयोग पर। बाबा बोलते हैं कि घर पे कोई आता है तो पानी देते हैं ना, पानी देते बिना पानी अगर कोई जाए तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी, बाबा बोलते हैं कि सब परिचय का पानी, बिल्कुल। ये कहाँ बोला बाबा ने? कौन सी इसमें बोला है? वरदान। वरदान क्या है आज का? वरदान। बाबा वरदान देता है ना, तो बोलते वरदान है ना, तथास्तु। लेकिन वो हमें बनना होता है याद करके और वैसा स्वरूप बन के, कि वो प्रैक्टिकल में लाना है। तो जो भाई जी ने कहा ना, सबको ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप समान मास्टर रहमदिल, जो भी आए बाबा का परिचय। फिर स्लोगन में क्या कहा? वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति वो कैसे आएगी? न्यारे पैरे से। फिर कंबाइंड स्वरूप कि हाथ आपके बच्चों के हैं लेकिन काम बाबा का। तो इतने सारे पॉइंट्स हमने सबने रिवाइज किए। कितनी अच्छी मुरली है आज की। तो अभी क्या किया हमने कि एक ने एक पॉइंट बोला, दूसरे बोला, बहुत अच्छी बात कही, सबको याद भी है, लेकिन कैसे हम पूरी मुरली को याद रखें वो भी हम थोड़ा सा 15 मिनट में समझेंगे। फिर आज के हम टॉपिक को शुरुआत करें। तो आज की जो मुरली है उसका हेडिंग क्या था कि देहभान से न्यारे बन
जीवन मुक्ति का अनुभव करो, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। तो आज की मुरली जो है एक्चुअली वो 18 जनवरी की मुरली थी, राइट? 18/1/2005 की मुरली थी। इसके लिए बाबा ने शुरुआत कैसे की? 18 जनवरी अर्थात क्या? स्मृति दिवस, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस। तो ब्रह्मा बाबा का जब स्मृति दिवस आता है तो बच्चों को क्या उमड़ता है? स्नेह उमड़ता है ना। इसके लिए पहला पैराग्राफ किसके ऊपर है? स्नेह के ऊपर है कि आपको जो भी प्राप्तियां होती है वो बाबा के स्नेह के कारण ही होती है। आप बाबा के बने, वो किसके आधार पर बने? स्नेह के आधार पर। स्नेह क्या? प्यार है ना बाबा के प्रति, तब तो बने, तब तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन स्नेह भी कैसे अनुभव होगा? होता है हमें श्रीमत का पालन करते मुरली से। स्नेह का अनुभव कभी होगा जब आप रेगुलर मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी बाबा बातचीत करेगा ना आपसे, तभी तो स्नेह का अनुभव होगा, नहीं तो फिर ऐसे थोड़े ना होगा। तो मेरा भी ये प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि जब तक मैं ज्ञान में डीप नहीं गया तब तक वो बाबा का प्यार उतना अनुभव नहीं होता। प्यार तो है ही, लेकिन वो अनुभव हम तब भी कर सकते हैं जब हम ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट लेंगे और मुरली अच्छे से। तो बाबा ने कहा है कि आपके जो परमात्मा खजाने हैं उसको प्राप्त करने की गोल्डन चाबी मेरा बाबा। मेरा बाबा कहना था प्यार है ना बाबा के प्रति। तो अगर बाबा के प्रति प्यार है, मेरा कह दिया तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। अपना पिता और बच्चा अगर बहुत अच्छे मधुर संबंध है तो जब जो बाप के पास है वो तो ऑटोमेटिकली मिलना ही है। हाँ, अगर संबंध खराब है हमारे जुड़े तो शायद नहीं मिल सकता, ऐसा है ना। तो क्या चाबी है? गोल्डन चाबी मेरा बाबा कहा तो क्या क्या मिल जाएगा? फिर खजाने मिल जाएगा। फिर बाबा जो भी प्राप्तियां है अलौकिक जीवन की सभी मिल जाएगी। ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, दुआएं सब मिल जाएगी। और क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी बाबा से, और हम क्या बन जाएंगे? मास्टर। इस तरह से हमें याद रखना है। गोल्डन चाबी मेरा बाबा कहा तो बाबा ने कहा बेटा सब कुछ तुम्हारा, बच्चे सब कुछ तुम्हारा। तो ये 4 पॉइंट हमें जो भी प्राप्ति है वो सब मिल गए। फिर बाबा आते नेक्स्ट इसके ऊपर कि फिर सेवा में सफलता का आधार क्या है? सेवा में सफलता का आधार निमित्त भाव। निमित्त भाव मीन्स बाबा करावनहार, मैं करूँ। जो कुछ भी करो, जो भी सेवाएं करो, लौकिक अलौकिक जहां पर भी आप हो, जो भी कार्य कर रहे हो, क्या समझना है? बाबा करा रहा है, मैं करने वाला हूँ, मैं करनहार हूँ, बाबा मुझसे करवा रहा है, बाबा करावनहार है। मैं कौन हूँ? निमित्त हूँ। अगर निमित्त भाव आ गया तो बाबा क्या कहते हैं कि निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं निमित्त हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं, बाबा ही है सब कुछ, वही करवा रहा है। तो फिर अहंकार आएगा? नहीं आएगा। अहंकार नहीं आएगा, निर्माण बन जाएंगे। निर्माण था नम्र चित्त, हम्बल, ह्यूमिलिटी, वो हम बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब कुछ, हमें कुछ भी एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे सफलता हो जाएगी सेवा में। फिर बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त कैसे बनना है? जीवन मुक्त कैसे बनना है? तो अभी पूरी मुरली इसके ऊपर है, बाकी जो तो उसको कैसे याद रखेंगे? जीवन मुक्त स्थिति क्या है, ठीक है, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट प्राप्त हो गई, फिर हम उसकी अनुभूति कैसे कर सकते हैं, हमें प्राप्ति क्या होगी। हमने वो एफर्ट्स लिए, एक है क्या है जीवन मुक्त स्थिति क्या है, एक। सेकंड, हम क्या मेहनत करें, क्या पुरुषार्थ करें जो हमें वो प्राप्ति हो, जो हम जीवन मुक्त बन जाए, सेकंड। थर्ड, अगर हम जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त करेंगे तो हमें क्या अनुभूति होगी, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, और हम जीवन मुक्त बन जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है। ये 4 पॉइंट। अगर ये 4 पॉइंट पे आपने पूरा एक्सप्लेन कर लिया मन ही मन में, बाबा ने आज क्या मुरली कही, तो आपको ऑटोमेटिकली याद
हो जाएगा। तो जीवन मुक्त स्थिति अर्थात जीवन मुक्त, जीवन में रहते मुक्त, इस शरीर में रहते, जीवन में रहते, अगर आत्मा निकल गई तो जीवन रहेगा, आत्मा रहेगी। बोलते जीव आत्मा, जीव अर्थात शरीर। तो हम जैसे ही शरीर में आते हैं तो हम जीवात्मा कहलाते हैं, है ना। तो अगर जीव ही नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, तो फिर मुक्त तो है ही मुक्त, लेकिन जीवन में रहते हैं मुक्त, शरीर में रहते, जन्म में लेते, हम मुक्त रहे। मुक्त किससे रहे? एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। तो एक है मुक्ति, तो मुक्त अर्थात शरीर से मुक्त, राइट, दुख अशांति से मुक्त, दुख की दुनिया से मुक्त, ये हो गया मुक्ति। और जीवन मुक्ति अर्थात इससे तो मुक्त हो गए, जीवन में रहते बहुत सुखी आनंदमय जीवन करना, वो अनुभव करना, वही जीवन मुक्ति है। बाबा ने आज फोकस किया है जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्त स्थिति ये हो गई। जीवन मुक्त स्थिति क्या है? ठीक है, तो एक है कि संगम युग में ही हम वो स्थिति अनुभव कर सकते हैं। वैसे तो अल्टीमेटली कहाँ होगी जीवन मुक्ति में? कहाँ मिलेगी हमें? मुक्ति अर्थात परम धाम। परम धाम में हम यहाँ से शरीर छोड़ के चले जाएंगे, परम धाम में बैठ जाएंगे, शांत, संकल्प भी नहीं, चीर शांति, असीम शांति, हो गई मुक्ति, मुक्त स्थिति। और फिर हम आत्माएं आएगी सतयुग में, वहां क्या होगा? बहुत सुखी, आनंदी, दुख का नाम नहीं, संपन्नता, सुखी सुख। वो क्या हो गया? जीवन, जीवन में है, इस सृष्टि पर है, जन्म लिया है, लेकिन सुख ही सुख है, वो है जीवन मुक्ति अल्टीमेटली। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको उसकी राह देखने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ ही अनुभव करनी है। जब यहाँ करेंगे तभी वहाँ आप ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। वो तो मिलनी है ना, वो तो गारंटेड है। आप बाबा के बन गए, यहाँ बैठ गए बाबा के घर में, वो स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो आपको मिलनी ही है, वो गारंटी है। लेकिन अभी आपको वो संपूर्ण स्थिति अनुभव करनी है कि मैं जीवन मुक्त आत्मा, बहुत दुख अशांति से मुक्त हूँ, बंधनों से मुक्त हूँ, बहुत सुखी हूँ, आनंद। ये हो गया जीवन मुक्त क्या है। ठीक है, ये हो गया, बाबा ने कहा है ना। फिर जीवन स्थिति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाबा ने 2 अभ्यास बोले आज। कौन से बोले हैं? 2 ना। एक है कि हेडिंग है ना, देहभान से न्यारा बन जीवन स्थिति का अनुभव। तो एक क्या हो गया अभ्यास? देहभान से न्यारा बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा, बंधनों से मुक्त और आनंद का। तो ये अभ्यास करना है कि मैं बिंदु रूप हूँ, देहभान से मुक्त हूँ, देहभान से परे हूँ, शरीर से देह से न्यारा हूँ। शरीर से न्यारा हो गए तो देहभान के संस्कारों से भी न्यारा हो जाएंगे, तो फिर हम वो स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। ये कहा बाबा ने कि देहभान से न्यारा। और बाबा ने कहा, फिर उसके बाबा ने कहा कि देहभान का मैंपन भी आता है। देहभान आता है तो मैंपन आता है। तो मैंपन के लिए बाबा ने बोला है, आज हम डिस्कस किया क्या? निमित्त भाव। बाबा करावन हार, मैं करन हार, वही करा रहा है। हाथ मेरे हैं लेकिन बाबा करा रहा है। तो बाबा ही सब कुछ करा रहा है, तो मुझे मैंपन आएगा? नहीं। मैं मैंपन से दूर, अहंकार से मुक्त हूँ। तो वो मुक्त हो जाएंगे तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, देहभान से मुक्त हो जाएंगे। एक ये बोला बाबा ने। सेकंड बोला, जो माता जी ने अभी भी कहा, कि हम मन बुद्धि संस्कारों के मालिक बन जाए। ऐसा अनुभव करें, अभ्यास करें कि मन जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे, हम एकाग्र हो सके, एकाग्र हो सके। और वो कहाँ करना है फिर हमें एकाग्र? भी तो 3 जगह बाबा ने बोला आज। एक है निराकारी वतन परम धाम, सूक्ष्म वतन आकारी रूप में, और साकारी रूप में मधुबन पहुंच जाओ। तो हमें ये अभ्यास करते रहना है, अपनी बुद्धि को घुमाते रहना है। वहां एकाग्र करो परम धाम में,
फिर सूक्ष्म मन में आ जाओ, फिर मधुबन में आ जाओ। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो मन एकाग्रता हो जाएगी। और बोलते कि एकाग्रता आएगी तो दृढ़ता भी आ ही जाएगी। दृढ़ता आएगी तो हमें सफलता मिलेगी ही, हमारी जीवन मुक्त स्थिति बनी जाएगी। तो इस अभ्यास से हमें जीवन मुक्त स्थिति बनानी है। तो अभी हम 1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे, ठीक है। सेकंड में यह भान से मुक्त हो जाए, और बिंदु बन जाए। अपनी संकल्प शक्ति को अपने बिंदु स्वरूप पर एकाग्र करें। एक तेजस्वी बिंदु चमक रहा है। अब मन को ऑर्डर करें और सेकंड में पहुंच जाए निराकारी वतन में, निराकारी दुनिया परम धाम में बिंदु बनकर बैठ जाए। बिंदु बाबा के साथ मैं आत्मा बिंदु बैठा हूं। कितनी शांति है। सर्वशक्तिवान के साथ यह कितनी शक्तिशाली अवस्था है। अब फिर से मन को ऑर्डर करके पहुंच जाए सेकंड फ्लोर पर सूक्ष्म वतन। अनुभव करें स्वयं को अपने आकारी स्वरूप में, लाइट का शरीर तो उसमें चमकता एक चैतन्य लाइट। कितना हल्कापन अनुभव हो रहा है। अब फिर से मन को ऑर्डर करें और आ जाए इस ग्राउंड फ्लोर पर, अपने घर मधुबन में। स्वयं को मधुबन के प्रांगण में अनुभव करें। और बैठ जाए बाबा के कमरे में, बाबा के पास। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेकर स्वयं में असीम बल अनुभव करें। मधुबन से शक्ति भरकर अब फिर से पहुंच जाए अपने स्थान पर, इस बाबा के घर में, प्रभु प्रसाद में। फिर से स्थित हो जाए भ्रुकुटी सिंहासन पर। मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बंधन, जीवन, आत्मा, उस आंतरिक खुशी का, आनंद का अनुभव का, जीवन में रहते हैं बहुत सुखी,
शांति से मुक्त, बंधनों से मुक्त। ये कितनी न्यारी प्यारी स्थिति है। कुछ सेकंड इसी अनुभूति में खोए रहे। तो अभी अभी हमने अभ्यास किया कि कैसे हम उस जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दो अभ्यास बाबा ने बोले थे, एक कौन सा, तीन फ्लोर, 3 लोगों का, और एक है बिंदु स्वरूप में एकाग्र हो जाए। तो भी हम वो लास्ट में करेंगे। फिर हम जीवन स्थिति का हमने बना ली, तो हमें क्या अनुभूति होगी? खुश रहेंगे, खुश। तो बाबा ने स्पेशल उसके लिए बोला है, जीवन मुक्ति का आनंद आप यहाँ पर ही अनुभव करेंगे। वो अलौकिक आनंद आपको यहाँ पर ही प्राप्त होगा। सतयुग में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर ही वो आपको आनंद प्राप्त होगा। जीवन में रहते ब्राह्मण जीवन में ही उसकी प्राप्ति हो जाए। फिर हम जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त कर ली, फिर हमें क्या करना है? और अभी हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा हमने प्राप्त कर लिया, तो हमारा क्या कर्तव्य है? औरों को देना। इसके लिए बाबा ने कहा है हेडिंग में है ना कि मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। तो वो कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं कि आजकल की आत्माएं भटक रही है, अंधेरे में है, ठोकरें खा रही है, भयभीत है, उनको आप रोशनी दो, बाबा का परिचय दो, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ। तो वो तो हम मनसा वाचा कर्मणा दिखा सकते हैं ना। कोई मिल गया, उस बाबा का परिचय दे, मनसा द्वारा कहे कि ये बाबा का बच्चा बिछड़ गया था, वो भी आया है, ये भी बाबा का पक्का बच्चा बन जाए। ऐसे हम कर सकते हैं ना। मेरा रूहानी अलौकिक भाई है, मेरी रूहानी अलौकिक बहन है, वो बाबा की बन जाए। ये कैसे हो गया? मन द्वारा उनको हमने संदेश दिया। तो इस तरीके से हम जीवन मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बन सकते हैं। जैसे बाबा मुक्तिदाता है, जीवन मुक्तिदाता है, वैसे हम ही बन जाए। फिर बाबा ने आज खास करके जो ज्ञान सरोवर को 10 साल पूरे हुए, उसके लिए बाबा ने आज खास करके कहा है, क्योंकि ज्ञान सरोवर की ओपनिंग कभी हुई थी? 1995 में। तो उसको 10 साल पूरे हो गए 2005। तो खास करके तब तक जो है ना VIPs की सेवा थोड़ी कम हुई थी। अच्छे लोग वहाँ पर जाकर रुकते नहीं थे। तो ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, तो बहुत अच्छा स्थान बन गया। बाबा कहते कि IP और VIP की सेवाएं शुरू हुई, तो उसके लिए बाबा ने बधाई भी दी, और ज्ञान सरोवर निवासियों के लिए खास करके उनकी सेवाओं के लिए शाबाशी भी दी, बधाई भी दी। फिर फॉरेनर्स के लिए कहा बाबा ने कि आप डबल रफ्तार से पुरुषार्थ करने वाले, डबल फॉरेनर्स। तो हम कौन है? हम सिंगल फॉरेनर हैं। कैसे? हम भी फॉरेनर है ना, वो देश है हमारा, तो यहाँ से इधर आए हैं, तो ये हमारे लिए प्रदेश है एक्चुअली। तो हम यहाँ फॉरेनर हो गए, वो लोग उद्देश्य से आते हैं, इसके लिए वो डबल फॉरेनर हो गए। बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर अर्थात डबल तीव्र पुरुषार्थी, डबल रफ्तार से पुरुषार्थ करेंगे, बोले बाबा ने वरदान। फिर लास्ट में बाबा ने सबको याद प्यार दी। तो जो भी ऊपर के पॉइंट्स है सभी, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, एकाग्रता, मन के मालिक, मन जीत जगत जीत। बाबा ने कहा है ना कि मन जीते जगत जीत, और मन के हारे हार। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। उसको बाबा ने नीचे रिवाइज किया है कि आप मन जीते जीत। इस तरह बाबा ने आपको याद प्यार दिया और फिर वरदान दिया। क्या वरदान कहा? हम रिवाइज किया, सबको ठिकाना देने वाले, रहम दिल बाप समान, मास्टर रहम दिल। हम बाबा का परिचय, ठिकाना, अल्टीमेट ठिकाना कब दे पाएंगे?
जब हमारे मन में औरों के प्रति दया भाव होगा कि बेचारे भटक रहे हैं, कितने दिनों से भटक रहे हैं, दुखी है, उनको ठिकाना दो, बाबा का परिचय दो। तो परिचय का पानी दो, बाबा ने कहा है आज कि जैसे कोई घर पे आता है तो पानी पूछते हैं, तो पानी नहीं पूछा तो हम अशुभ मानते हैं, अच्छा नहीं मानते ना। तो वैसे आप पानी पूछो, कैसे पानी पूछेंगे, परिचय का देंगे उनको। जो भी आया सामने उसको किसी न किसी रूप से बाबा का परिचय, क्योंकि आजकल तो सारे लोग प्रॉब्लम में है ना, तो प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ उनको बाबा का परिचय दो, अर्थात परिचय का पानी दो, उनको ठिकाना मिल जाएगा। ठिकाना मीन्स एक है ठिकाना बाबा का घर, ये सेंटर पे आ जाएंगे, दूसरा ठिकाना मधुबन पहुंच जाएंगे, तीसरा परमधाम पहुंच जाएंगे, ठिकाना मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बाबा ने वरदान दिया है। और फिर स्लोगन में बेहद की वैराग्य वृद्धि अर्थात न्यारा प्यारापन, ये बाबा ने कहा है। और कंबाइंड स्वरूप कि बाबा को साथ अनुभव करो कि मैं बाबा कंबाइंड जुड़ा हुआ हूँ। हाथ सेवा करने में दिख रहे हैं, वो किसके हैं, मेरे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन सेवा किसकी है, बाबा करवा रहा है। ऐसा दिन भर अभ्यास करते रहो। तो इस तरीके से जैसे हमने कहा शुरुआत में, बाबा की एक ही मुरली हमने समझ ली, ज्ञान भर लिया, अनुभूति कर ली, अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस में लाया, तो हम संपूर्ण बन जाए। इस तरीके से हमें याद रखनी है मुरली। तो अभी हमने ये मुरली रिवाइज की, तो ये आप देखना, ये अगले रविवार को भी याद रहेगा तो बाबा ने ये कहा था। तो इस तरीके से हमें मुरली रिवाइज करनी है, उसका अभ्यास करना है, ठीक है, उसका स्वरूप। तो एंड में जो बाबा ने अभ्यास करवाया है, कौन सा अभ्यास करवाया है एंड में बाबा ने, ड्रिल करवाई है बिंदु स्वरूप की। तो सेकंड में मन को एकाग्र करो और बिंदु बन जाओ, 1 मिनट का अभ्यास करेंगे, फिर हम आज का क्लास शुरू करेंगे। फिर से एकाग्र हो जाए, अपने मन को एकाग्र कर ले अपने सत्य स्वरूप पर। सारा संकल्पों का विस्तार एक बिंदु में समाया हुआ है, पॉइंट ऑफ लाइट, बस एक बिंदु। यही तो मेरा सत्य स्वरूप है। मैं देह नहीं, बिंदु आत्मा, बहुत तेजस्वी, शक्ति का पुंज, प्रकाश पुंज। कुछ क्षण ऐसे ही बिंदु रूप में स्थित रहे, बस एक बिंदु ही याद रहे।